हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे बात करने के लिए आए हुए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा मोबाइल जो है चोरों के द्वारा छीन करके ट्रेन पर से लेके भाग गया। तो मैं बैठा हुआ था, आपको बता ही दिए हैं कि कैसे झटका मारा और मोबाइल जो है नीचे गिरा और लेकर के भाग गया। तो मैंने आज FIR दर्ज कर दिया है। आज मैंने थाना गया और थाना जाने के बाद क्या क्या हुआ मैं वो आप लोग को बताने वाले हूँ। और उसके बाद थाना में क्या कहा, कोर्ट जाने के लिए कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट से हर समस्याओं को वहाँ से देखते हुए फिर थाना आया और थाना में फिर लिख करके उसे स्टाम्प पेपर पे मुझे देना पड़ा। उसके बाद जा कर के मेरा समस्या का हल हुआ और अभी भी क्या हुआ नहीं हुआ सोमवार का उसका रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, आपको मैं शुरू से बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। कुछ आपको बता दिए थे कि मैं जा रहा था एग्ज़ाम देने के लिए रांची। तो रास्ते में उधर से गाड़ी रद्द होने के कारण पहुंच नहीं पाए रांची, जिसके कारण जो है गया से रिटर्न आ रहे थे तो हर जगह घूमे भी। घूमने के बाद हम आ रहे थे तो गया स्टेशन से थोड़ा सा आगे मानपुर से पहले ईश्वर चौधरी नारायण हॉल्ट इसी तरह से है, उसी के करीब हाथों पे झटका मार करके मोबाइल को गिरा दिया गया और लेकर के चोरों के द्वारा भाग गया। तो मोबाइल वीवो Y200E 5G था। इसमें बहुत अच्छा मोबाइल था। मैंने अभी तक मोबाइल नहीं खरीदा और मोबाइल खरीदने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा ही वो किया उस तरह से हरकत मैं चाहा कि उतर करके मैं उसे पकड़ लूँ, बट वो 5 से 7 8 व्यक्ति थे। तो उतरना हम चाहें तो वहाँ का जो व्यक्ति था वो सब बोले, भाई साहब नहीं उतरिए, नहीं तो आप जो है जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा, मार पीट के बराबर कर दिया जाएगा। मैं सोचा चलो भाई छोड़ देते हैं। तो मैं आया, अगले स्टेशन पे कंप्लेंट भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं लखीसराय स्टेशन आया और आकर के फिर यहाँ पे 2 दिन बाद उसके तुरंत बाद जो है सिम को पहले चालू कर लिया। 2 घंटा से 2.5 घंटा में सिम वही नंबर चालू हो गई। उसके बाद फिर बीच में 2 दिन गैप होने के बाद थाना गए। थाना में जाने के बाद हम और ये अस्तुगी सर, विकास सर इनका नाम हुआ, ये सर दोनों गए और एक सोनू था, 3 को मिल के थाना गए। थाना में बातचीत हुआ। थोड़ा सा पहले नंबर तो अपना कर दिखाया। मैंने वहाँ पे सीधे एक लाइन में कुर्सी लिया और वहाँ पे बैठ गया। बोले थाना में ये जनता के लिए, ये जनता का जो है ना, जनता का कुर्सी है, ये जनता यहाँ पे बैठ सकता है। आपका कुर्सी वहाँ है, आप वहाँ बैठिए। आपका कुर्सी को हम सम्मान करते हैं, आपका ये वर्दी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं होता है कि आप वर्दी पहन लिए तो आप हीरो हो गए हैं और हीरोगिरी दिखाएं जनता के साथ। नहीं, आप जनता का नौकर हैं और नौकर बन के रहिए तो बेहतर है। मैंने उससे कुर्सी पे बैठा और बैठने के बाद उसको सुनाया अपना। उन्होंने बोला नहीं 2 दिन बाद क्यों दे रहा है, नहीं होगा। ये 2 दिन बाद मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, उधर से फिर रिटर्न हुआ। उसके बाद मेरे पास कागज़ प्रूफ लाते तब ना, मेरे पास था यहाँ पे नहीं। घर गए, घर से लाए, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। आपको लेना होगा, हम इस पे केस कर रहे हैं इस मोबाइल पे। जिसका सिम उसमें लगेगा उसको जो है
उसका नंबर आपके पास आ ही जाएगा। साइबर क्लेम हम कर ही रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका ये काम है, क्योंकि सरकार आपको इसी के लिए रखा गया है, हर समस्याओं को समाधान करना, जिससे जो आपसे हो सके जितना आपको कानून मिला है उस सबको आप बेकार जाने नहीं दीजिए, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। मैंने वहाँ पे बैठा तो वो पहले तो बोल रहा था नहीं लेंगे, मैंने उसे डांटा कलर से, उसके बाद तुरंत बोला ठीक है आप कल आइए, कल जो है आप पहले हाफी डिपी करा लीजिए कोर्ट में जा कर के, उसके बाद हम जो है कर देंगे, FIR ले लेंगे। तो मैंने सुबह हुआ, पढ़ा लिया, क्लास पढ़ाने के बाद गया और हम और विकास सर कोर्ट जाने के बाद वहाँ पे स्टाम्प पेपर खरीदा, और स्टाम्प पेपर लेने के बाद उस पर मैंने वकील से लिखवाया, और वकील जब लिख दिया एक सादा पेज पे, उसे कंप्यूटराइज लिखावट होना चाहिए स्टाम्प पेपर पे, तो उसने भेजा कि जाओ टाइपिंग करवा के आओ। टाइपिंग पे बहुत भीड़ था तो मैंने खुद से टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग करके उस पर अपना फोटोकॉपी उस पर निकाल दिए। निकालने के बाद मैंने फिर मेरा क्लास का टाइम हो गया था, बच्चा भीड़ लगा दिया था, मैंने आया गेट खोला, एक बैच ले लिया, पढ़ा दिया, 4 से 5 में मैंने छुट्टी कर दिया कि चलो भाई अगले क्लास होगा अगले दिन, आज नहीं तो आज संडे अगले दिन है, आज शनिवार है, तो क्लास भी ऑफ हो गया है, 6 तारीख को क्लास खुलेगी सोमवार को, तो बंद हो गया क्लास। तो सोचा कि आज जो भी काम करना आज ही करना, फिर आज नहीं तो फिर एक सप्ताह बाद होगा। तो मैंने कोर्ट गया, कोर्ट से सारा हाफी डिपी करवाया, वहाँ पे बिना चढ़ावा का कोई उपाय नहीं, मैंने उससे भी टकराया और उससे भी लड़ा कि नहीं आप किस चीज़ के ले रहे हैं, तो फिर भी बिना चढ़ावा का नहीं होगा, मेरे पास समय कम था, वक्त कम था। घूस लेना और देना दोनों अपराध है, बट क्या करते मजबूरी था, लेकिन वो बिना चढ़ावा का मानने के लिए 200, 250, 150 रुपया बिना लेने काम नहीं करे। मैंने उससे कहा देखो घूस लेना उचित नहीं है, लेकिन आप चाय पीने के लिए चलिए आपको पिला देते हैं वो ठीक है, लेकिन घूस नहीं, घूस देना भी अपराध है। इसलिए मैंने उसे प्रेम से बोला नहीं आप जो है ना 250 से 200 रुपये दे दीजिए। बोले नहीं चलिए आपको खिला देते हैं, कुछ खिला देते हैं, लेकिन घूस नहीं, हम घूस नहीं दे सकते हैं, यदि घूस आप लीजिएगा तो हम पे क्लेम करेंगे। बेचारा मान गए, घूस लिया भी नहीं, मैंने उसे चाय पानी करवा दिया, उसके बाद अपना वो मेरा काम कर दिया। हाफी डिपी हुआ, उसके बाद आए थाना में फिर उससे जमा किया, तो कल संडे है, सोमवार को रिसीविंग उसका मिलेगा, उसके बाद वो साइबर क्लेम जाएगा। देखिए अब उस पर एक्टिव जब तक नहीं रहेगा तब तक ये मोबाइल मिलने वाला भी नहीं है, उसको सूचना भी नहीं जा पाएगा। मैं तो मोबाइल पे केस कर दिया, उसको तो मैं जानता नहीं था, जो लेकर भागा तो क्या करता। तो लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो है ना, थाना के अंदर बैठा हुआ है, कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, बिना चढ़ावा के कुछ नहीं होता। आप बताइए जिसका सिग्नेचर चाहिए उसको भी 100-150 चाहिए सिग्नेचर कराने के लिए। ये सब क्या है, ये सब बर्बादी है। इसीलिए आप सर कुछ बोलिए मोबाइल खोने के संबंध में। मोबाइल खोने के संबंध में जब मोबाइल का समस्या हमें जानकारी दिया तो हम और सोनू जी साथ में थे, तो इन्होंने जानकारी दिया कि ऐसा बात है, हमारा मोबाइल जो है गया में, हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो गया से पहले एक स्टेशन पड़ता है ईश्वर चौधरी हॉल्ट, वहाँ पे मेरा मोबाइल कुछ ट्रेन के नीचे में कुछ मोबाइल चोर टाइप का गैंग का वहाँ पे बैठा हुआ था। चलती ट्रेन में उन्होंने लाठी से हाथ में मारा, हाथ में मार के मोबाइल गिरा, वो लेके चल दिया। इन्होंने बोला कि मोबाइल जो है हमने लेने का कोशिश किया, लेकिन ट्रेन में जो बैठा हुआ था वो कुछ यात्रियों ने बताया कि नहीं, उनसे भेजना सही चीज़ नहीं होगा, वहाँ जान भी गंवाना पड़ सकता है। तो
भी सोचा कि हाँ ये बात भी सही है, इन्होंने सही कदम उठाया और वहाँ पे ये मोबाइल को छोड़ करके अपना जान बचा करके चल आए। लखीसराय पहुँचने के बाद सबसे पहले ऐसे भी किसी का भी मोबाइल अगर हेराए तो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि वो अपना सिम बंद कराए। तो इन्होंने सही कदम उठाया और सिम बंद 1 घंटा में करवा दिए, 1 से 1.5 घंटा में। और बंद करवाने के बाद ये अपना सिम आधा घंटा में फिर चालू हो गया, चालू करवा लिए। तो ये कदम बहुत बढ़िया चीज़ हुआ कि सिम पूरा चालू करवा लिए। उसके बाद 1-2 दिन के बाद इनका मतलब टेंशन बना रहा कि अब क्या करें, कौन सा कदम उठाएं, क्या करें, कैसे मोबाइल मिलेगा। ये अपने दोस्तों के भी चर्चा किया, जैसे हमसे चर्चा किए, सोनू नाम करके जो टीचर हैं उनसे चर्चा की। तो हम दोनों ने सजेशन दिया कि ठीक है आप चलिए थाना में पूछताछ करके पता करेंगे कि मोबाइल आपका कैसे मिलेगा। तो थाना जाने के बाद पता चला कि ऐसा सही साल कहानी बताए कि थाना जाने के बाद थाना अधिकारी, थाना अध्यक्ष, थाना में जो बैठे हुए दलाल, पुलिस अधिकारी हैं, सब किस तरह से जनता के ऊपर यानी आम पब्लिक के ऊपर किस तरह से वो रौब झाड़ते हैं। वो डायरेक्ट बोले कि इतना दिन कहाँ थे। अरे भाई हमको मोबाइल हेराया है, कोई महंगा मोबाइल हेराया है, हमको डिप्रेशन में चल गए, टेंशन हो रहा है, हमको जानकारी है कि डायरेक्ट थाना पहुँच जाए। उसके बाद कागज लाएंगे तब ना, बिना कागज में तो होगा नहीं। कागज भी लाना है। तो ये सब थाना वाला बताइए ये क्या बात करने का तरीका हो। तो ये थाना अध्यक्ष फिर बहुत बात हम लोगों से बहसा वैसे हुआ, बहुत बात डिस्कशन निकला। बात करते हुए जैसा कि सर ने बताया कि बहस हुआ, हमने उनको समझाया कि नहीं, हमारा ये अधिकार है, आपका सेवा करना अधिकार है, मेरा अधिकार है कि अगर कोई घटना घटे तो हम आपको सूचना करें, मेरा सूचना पे FIR दर्ज कीजिए और आपका काम है ढूंढना, लेकिन आप अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी है, ये धोखा है, जैसा कि सर ने टाइटल दिया धोखा। तो ये धोखा हम लोगों के साथ हुआ, बहुत बहस हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत मतलब बताया कि आप ऐसा कीजिए, हम आपका FIR और सनहा जो है आपका रख लेंगे थाना में, लेकिन आप जाइए पहले कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाइए। तब हमने समझा कि चलो ये एक स्टेप हुआ ना, एक कोई सोल्यूशन हुआ थाना से। तो हमने फिर कल होकर के सुबह में हम और सर मिल करके कोर्ट गए। कोर्ट में जाने के बाद हमने 2 वकील से सलाह ली कि कैसे एफिडेविट में मैटर क्या लिखना है। सबसे बड़ा चीज़ होता है एफिडेविट में मैटर क्या लिखे। तो मैटर में पता चला कि आप नाम लिखिए, पता लिखिए, जो मोबाइल हेराया है उसका डिवाइस नंबर होता है, IMEI नंबर, वो लिखिए। उसमें स्टाम्प पेपर पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि उसमें कौन सा नंबर, कौन सा रुपया का स्टाम्प पेपर खरीदना है। हम लोग 20 रुपया खरीदने वाले थे, तो कोई जानकार आदमी बताए इन्हें 20 का नहीं आप 100 का खरीदी। हम दोनों 100 का खरीदे। 100 का खरीद करके उसके बाद मैटर लिखे। मैटर लिखने में एक वकील साहब थे तो बोल रहे थे कि मैटर अब टाइप करवाइए। टाइप करवाने गए तो पता चला कि वो बोल रहे 1.5 घंटा। यहाँ सर का क्लास छूट रहा था, मेरा भी क्लास छूट रहा था। तो ये सर तुरंत निकाले और टाइप किए। टाइप करने के बाद प्रिंट करवाए। प्रिंट करवाने के बाद एक स्टाम्प का ज़रूरत पड़ता है, तो उन्होंने वेलफेयर स्टाम्प ढूंढने के लिए हम लोग SP ऑफिस गए। टिकट था, वेलफेयर टिकट। तो टिकट स्टाम्प पेपर पे सकता है, तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो वहाँ टिकट लगा, मोहर लगा, तब जा करके फिर ये हुआ, तब जा करके फिर वहाँ से तो वो टिकट ढूंढने के लिए हम लोग SP ऑफिस चल गए। वो मतलब वहाँ SP ऑफिस के ही बगल में था, टिकट काउंटर था, वहीं से टिकट लाया गया। और वहाँ पर भी फिर पुनः हुआ 25 से 30 रुपया लिया है। और वहाँ से फिर अपना काम को आगे बढ़ाते हुए फिर वकील के पास आए। वहाँ पे उसको चाय पानी नाश्ता करवाने के बाद जो है हम लोग को
मिल गया, सिग्नेचर मोहर सब मिल गया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर क्लास आया, क्लास से फिर गया शाम में लगभग 6-7 बजे फिर हम लोग थाना गए। थाना में वो बोले थे कि स्टाम्प पेपर के साथ आप एक एप्लीकेशन लिखिए। तो एप्लीकेशन लिखे और स्टाम्प पेपर दोनों को साट करके फिर थाना में जमा किए। थाना में जमा करने के बाद वो, लेकिन एक चीज़ हमें थाना वाले से जानकारी लेना था, लेकिन वो जानकारी नहीं दी कि IT सेल ऑफिस कहाँ है। वो बात छिपा ली। अब उनसे हम कई बार पूछे कि IT ऑफिस कहाँ है, आप काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, आप हमको जानकारी दें। हम उसको डायरेक्ट उससे संपर्क करेंगे और उससे जाके बात करेंगे, उस पर ध्यान याद दिलाते रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सीधे बोले सोमवार को आइए, सोमवार को आपको बताया जाएगा। मतलब हुआ कि टालना, काम टालना होगा। हाँ, इसका मतलब हुआ काम को एकदम टाल देना। तो ये टालना सही चीज़ है? आप ही बताइए, नहीं सही चीज़ है। तो ये उनको चाहिए कि नहीं, किसी के व्यक्ति का अगर कोई महंगा सामान हेराया है तो उनको अगर बहुत, जैसे क्राइम नहीं है, क्राइम इतना संगीन जुर्म नहीं है, लेकिन किसी का महंगा सामान अगर हेराता है उससे बड़ी घटना अंजाम दिया जा सकता है। तो कोशिश करे पुलिस एक कॉल, एक थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो उनसे एक मोबाइल मिल सकता है। तो ऐसा काम करते तो थोड़ा सा हम लोग खुद करने के लिए तैयार है, हम लोग IT ऑफिस जाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने सारा छिपा लिया। हमको लगता है कुछ पैसा वैसा खोज रहे हैं, तो मेरे पास पैसा अभी तो हम लोग के पास नहीं था, तो हमने उन्हें अभी टाल दिए हैं। देखिए अगर कुछ वैसा मैटर आएगा तो फिर देखते हैं क्या है नहीं है। उसके बाद जो है देखा जाएगा। यदि वहाँ पे कहीं चढ़ावा मांगने की कोशिश किया, फिर वहाँ पे हम लोग डरने का काम करेंगे। एकदम डरना नहीं है। हम लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। हाँ, डरने का कोई काम नहीं है। हम अब किसी से डरते नहीं हैं। एकदम SP हो, DM हो, या तो ये हो, गलत है तो भाई डर है, गलत नहीं है तो किसी का डर नहीं है। अब जब तक गलत आप करोगे तो 100% आपके अंदर डर रहेगा, लेकिन हम गलत नहीं है तो नहीं है। गलत यदि किसी चीज़ का भी प्रूव होता है, आप प्रूव आपके पास है हम गलत हैं तो ठीक है, चलिए जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम गलत नहीं है, आप ठहरा रहे हैं तो वहाँ पे लड़ने के लिए भी तैयार है। इसलिए पहले मुझे बहुत डर लगता था पुलिस से, अब हमेशा मुँह लगा लेते हैं। क्या है, अब क्या समझ रखे हैं। मैं एक बार मोटरसाइकिल से जा रहा था, 3 लोडिंग था, बट मेरा गलती था, मैं मान गया, मुझे रोका। उसका जो नियम होता है, नियम फॉलो होना चाहिए। 3 सवार थे, हेलमेट था, लाइसेंस था, लेकिन फाइन बोले ठीक फाइन काटिए। तो उन्होंने क्या किया, एक डंडा लिया और ऐसे घूर दिया, ऐसे कर दिया। हम बोले आपको औकात किसने दिया ऐसा किस, आपको औकात कैसे हो गया, आपको घूर दिए हैं, आपको सर किसने अधिकार दिया है, आप फाइन काटिए। फाइन देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मार नहीं सकते। जो नियम है, वो कानून है, उसके तहत आप जो करना कर दीजिए, लेकिन आप मार किसे दिए हैं, क्या समझ लिए हैं। मैं जाता हूँ, अभी हम SP ऑफिस, DM ऑफिस मैं शिकायत करूँगा आपका। मुझे गुस्सा से अपना चाबी को पटक दिया उसके सामने में और मैं चल दिया। अब क्या समझ रखे हैं, गलती आपका है, मेरा नहीं। मैंने क्या बोला, आपको मैं पैसा जितना लगेगा दूंगा, एकदम 1 रुपया आपको 2000, 3000, 4000 चालान काटना है, 5000 काटना है, काट लीजिए, लेकिन आप मार नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक झापर खींच लिया। तो मैंने एक झापर जिस समय खींचा ना, उसी समय मैंने फेंक दिया एकदम पूरा। ये वर्दी का सम्मान किया, मैंने उसे पीटा नहीं, मैं भी पीट सकता था, लेकिन वर्दी का सम्मान करना ये है, और वो गलत किया और उसे झुकना पड़ा। झुक करके चाबी उठा के मुझे दिया और चालान 1 रुपया नहीं लिया। यदि वो चालान 1 रुपया नहीं लिया, छोड़ दिया, बोला जाइए गलती हो गया, वहां से तुरंत भागा। हम फिर भी नहीं जा रहे थे, हंगामा करना चाह रहे थे, फिर वही भाग गए। क्या करते हैं, छोड़ दिए। ये सब क्या है, मनमानी है। इसीलिए जो है ना, पुलिस वगैरह सब हम डरने का काम कभी नहीं करते हैं। डरना क्या है, वो भी इंसान, हम भी इंसान है। गलती करेंगे तो भाई जो सजा है दीजिए। गलती पे सजा दे सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ गाली आप नहीं दे सकते, ना गाली दे सकते हैं,
नहीं आप मार सकते हैं, आप कानून के तहत जो करना है कीजिए यदि मेरा गलती है तो, बट आप अपना औकात में रहिए। ऐसा नहीं कि वर्दी मिल गया तो वर्दी का रुआब दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जो है थोड़ा सा अपना ड्यूटी निभाइए। जनता अपना अधिकार जान ले तो पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री, ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा सारे सिस्टम से आप लड़ सकते हैं। अगर जानकार हैं, जागरूक हैं, आप अपना अधिकार जानते हैं तो आप सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सही जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आपका तो अब क्लास दुर्गा पूजा का छुट्टी हो चुका है। अब आपका क्लास अगले 6 तारीख को खुलेगा और स्टार्ट होगा, तो नया चैप्टर थ्योरी स्टार्ट होने वाला है। 10 क्लास का त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ट्रायंगल, और उसमें अवकल समीकरण चल रहा है 12th में। 11th में आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद लिमिट होगा। अभी सर्किल खत्म हुआ है, जिसमें कि आप लोग को बताया जा रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसी तरह से अच्छा, इससे पहले स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ था, तो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ लिए हैं, सारा चैप्टर पढ़ लिए हैं, बस 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, इसे कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब आप लोग से हम विदा लेना चाहते हैं और जाते हैं। आज देखिए कितना बजे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, और अभी मैं थोड़ा देर पहले आया वहाँ से, ठीक है। तो देखिए 11:56 12 बजे रात है, PM। अभी AM हो जाएगा कुछ देर में, 27 9 28 हो जाएगा 4 मिनट के बाद, 4 मिनट में 28 हो जाएगा। 4 मिनट में आपका 28 तारीख हो जाएगा। और बताइए 12 बजे रात में हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम से हम लोग लड़े। दुर्गा पूजा का समय है, लेट होने का रीजन ये भी है कि दुर्गा पूजा का समय है और पूरा रोड एकदम 10:30 से 11 बजे तक तो खुला हुआ था पूरा एकदम। और मुझे खाना भी आज नहीं बनाया है। क्या खाएं सर? चूड़ा और दही चीनी नहीं मिला, चीनी नहीं मिला, तो उसमें हम क्या खाए? उसमें लिए मिश्री ले लिए, हाँ छोटा दाना वाला मिश्री लेकर के इससे काम चला लिए। लेकिन खाना बेचलर हैं, खाना नहीं बना पाते हैं, है ना। तो इसको खा करके उसके बाद सोचे वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और अगले दिन छुट्टी है, जिसके कारण अभी लेट तक जगे हुए हैं। यदि अगले दिन छुट्टी नहीं रहता तो फिर अभी तक में डन रहते हैं। तो इसीलिए 12 बजे आप लोग सोए हुए होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन हम लोग आज भी वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए। यदि कोई सरकार का एजेंट, दलाल, सरकार का जो नौकर है, सरकार का जो सर्वेंट है, वो आपके साथ बदतमीजी करता है, आप उससे अड़ सकते हैं, बट आप सही रहना चाहिए। आप सही हो, कोई दुनिया का ताकत नहीं कि आपको कुछ कर सकता है। क्यों? यह लोकतंत्र, जानकारी जरूरी है। जनता के द्वारा चलाया जा रहा ये शासन है। हम लोग चाहे तो जिसे चुन सकते हैं, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, है ना। मतलब किसी को भी हम कोई पद पे पहुंचा सकते हैं। हम लोग में ये ताकत है। एक वोट की क्या कीमत है आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए भले वोट आजकल बिक जाता है, लेकिन वोट का कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आप कभी अगर फुर्सत मिले तो भीमराव अम्बेडकर का जीवनी पढ़ें, तब पता चलेगा कि एक वोट का महत्व कितना होता है। वो अपनी जीवनी में पूरा साफ तरीका से बताया है, तो पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और उस मोबाइल का जो जीमेल था वो कवर कर लिए हैं। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत लगा है जीमेल को कवर करने में। और 2 जीमेल था, उसको कवर कर लिए। जितना PPT था सब आ गया है, ठीक है। और यही सब आ गया है। और मुझे ये खुशी है कि मेरा चैनल फिर से वापस आ गया है। और चैनल भी मेरा चला गया था 2-3 दिन तक बिना चैनल का, ये था, समझें। लेकिन जो अब चैनल भी आ गया, अब यही वीडियो से शुरुआत किया जा रहा है इसमें डालने के लिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।
1 मिनट 1 मिनट में 12 बज जाएगा। चलिए आज आपको जो है ना 28 तारीख तक, 27 में शुरू किए हैं, 28 तारीख तक बात करते रहेंगे। एकदम 28 तारीख तक आप लोग से बात करेंगे। 59 हो गया है, अभी देखिए AM में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब मोबाइल का जो हम लोग इनको जानकारी दी, तो इससे वो क्या सीखे? अब जरा बताइए, क्या सीख लेंगे इस बातों से? इससे ये सीखेंगे कि जैसे मोबाइल खो गया, गुम हो गया, कोई लेके भाग गया, तो ऐसा नहीं कि हम सिम बंद करा दिए और सिम फिर से चालू कर लिए तो हम नहीं फंस सकते हैं। हमें आवेदन देना चाहिए थाना में। इसमें ये जो है ना, मोबाइल जब हम खरीदते हैं ऑनलाइन होता है, रजिस्टर होता है नाम, MI जो नंबर होता है, तो वही नंबर पे जो है आपका जो है नाम रहता लिखा हुआ। आप मोबाइल से भी फंस सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिम, जितना सिम उसमें लगा सब आ जाएगा, तो सब आ जाएगा। और मोबाइल जिसके नाम से, बात समझने वाली बात है कि अगर आप मोबाइल खरीदें, अब उसमें जितना सिम लगाइएगा, अगर आप सिम लगाए और खोल लिए तो वो याद रखेगा, एक सिस्टम में चला जाएगा कि आप ये सिम लगाए थे, ये खोल लिए, फिर ये लगाए, ये खोल लिए। कारण कि वो सारा सिस्टम जो है एक अपलोड हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए 12 AM 28 9 25 संडे आ गया। संडे, शनिवार को बात करना आपसे शुरू किए हैं, संडे तक बात करते रह गए हैं। चलिए दोस्तों, 12 बज गया है, अब जाते हैं थोड़ा देर, अब कुछ मोबाइल चलाएंगे थोड़ा देर, उसके बाद सो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा जम के, है ना। और ठीक है, बताइए लोगों तक ये